हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ पाकिस्तान से है। भाई पाकिस्तान ने बैन हटा दिया है कुछ चीज़ों का इंडिया से। तो बेसिकली शुगर और कॉटन का रेट बढ़ गया था पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने कहा भाई इंडिया से ले सकते हैं और 2 साल के बाद तकरीबन ये बैन हटा है। और अगर आपने कुछ न्यूज़ सुनी हो, ये न्यूज़ मैंने कवर नहीं करी थी, तो मोदी जी ने एक लेटर लिखा था उनको और कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे देशों के बीच में अच्छे रिलेशनशिप हो जाए। तो उसके बाद ये स्टेप देखने को मिल रहा है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। इंडिया दुनिया के अंदर नंबर 1 है भाई डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया के अंदर होती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अभी समझाता हूँ क्यों। ऐसे प्रेडिक्शन आ रही है 2025 तक 71.7% डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाएगी इंडिया के अंदर। इसका मतलब क्या है, अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पक्के का काम करेंगे। पक्के का काम मतलब अगर आपने मुझे डिजिटल पैसा दिया तो वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा, बैंक के अंदर स्टोर रहेगा, तो उससे पता लगेगा कि भाई इस बंदे के इस अकाउंट में इतना पैसा आया, तो मैं टैक्सेबल रहूँगा। तो आने टाइम में जो ऑटोमेशन की बात चल रही है टैक्स पेमेंट के अंदर, तो भाई वो सारी चीज़ें हो जाएगी और ये अच्छी चीज़ रहेगी। आप देख रहे हो जीएसटी हर मंथ रिकॉर्ड तोड़ता रहता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पक्के की पेमेंट्स बढ़ रही है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन यूपीआई भी है। अगली खबर एविएशन फ्यूल की है। भाई 2 महीने के अंदर सबसे लोएस्ट प्राइस के अंदर आया है। प्राइस कट हुआ है एविएशन फ्यूल के अंदर, मतलब जो प्लेन को चलाने के लिए पेट्रोल डलता है ना, उसके अंदर। अगली खबर सेंसेक्स की है। सेंसेक्स फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर हाईएस्ट बढ़ा डिकेड के अंदर, 10 सालों के अंदर। तो ये एक बड़ी खबर है देखा जाए तो। इकोनॉमी उतनी अच्छी तरीके की नहीं है, ऑल्दो सब कह रहे हैं इकोनॉमी अच्छे तरीके से रिकवर कर रही है, पर इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ रही है। और बढ़ने से बात याद आई, मेरा भाई जो दूसरा चैनल है इंटेलेक्चुअल शॉर्ट्स, कल भी कहा था मैंने आपको सब्सक्राइब कर लो, व्यूज़ वहाँ पे बढ़ा दो, थोड़ी इज्जत बढ़ा दो भाई की। ऐसा मत करो। मैंने देखा ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, वो सीधा बोलते हैं सब्सक्राइब करो और जाके लोग कर लेते हैं। या भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। हाँ, एजुकेशनल कंटेंट ही आ रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। मतलब कुछ ये आपको पागल बनाने वाली बातें नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे गाने सुनाऊंगा जी, अलग ही लीक से हटके कर रहा हूँ। एजुकेशनल कंटेंट ही आएगा। इसी चैनल का बहुत सारा कंटेंट रीपोस्ट होगा माइक्रो वीडियोस की फॉर्म के अंदर। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, अभी हो सकता है चांसेस कि वो चैनल बहुत तेज़ी से उठ जाए। अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। कर लो भाई, कर लो। अगली खबर प्रमोशनल एसएमएस की है। तो भाई अब आपको कम प्रमोशनल एसएमएस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नॉर्म बनाया था, अगर कोई भी प्रमोशनल मैसेज भेजता है तो उसको पहले अप्रूव कराना पड़ेगा टेम्पलेट को, तभी वो सारी चीज़ें हो पाएगी। और बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। जो सेंडर्स है उनका कहना 98% की डिलीवरी रेट आ रही है, पर ऑपरेटर्स का कहना है फेलियर रेट ज़्यादा है। तो भाई देखा जाए ये चीज़ सही है ओवरऑल कि आप को कुछ भी कोई भी मैसेज नहीं भेज पाएगा। जो आजकल फिशिंग के काम हो रहे थे, आपको नकली OTPs भेज देते थे, आपको नकली लिंक, स्पैमिंग लिंक भेज देते, आप क्लिक करके आपका फ़ोन हैक कर लेते थे, आपका अकाउंट हैक कर लेते, वो सारी चीज़ें बच पाएगी और ये अच्छी चीज़ है। अगली खबर रिटेल इन्फ्लेशन की है। गवर्नमेंट ने कहा है उसको 2 से 6% के बीच में मेंटेन करके रखेंगे 2025 तक। और ये अच्छी खबर है, महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। गवर्नमेंट को अगर आप देखो कुछ टाइम से यही कर रहा है, इन्फ्लेशन को इसके बीच में रखने की ही कोशिश कर रहे हो, रेपो रेट को आगे पीछे करके। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का ऐसा कहना है आने वाले कुछ सालों के अंदर वो अपनी डिजिटल करेंसी निकाल देंगे, अगर सारी की सारी जो रेगुलेशंस है वो सारी के सारे साथ देती है उनकी। तो भाई इससे पहले इंडिया ने भी कहा था कि हम अपनी डिजिटल करेंसी निकाल सकते हैं। तो फ्यूचर में डिजिटल करेंसी का बोलबाला होने वाला है। हम देख रहे हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन भी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से ये भी बढ़ेगा। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। चीज़ अच्छी है अगर देखा जाए तो। अगली खबर चिप मेकर्स की है। तो मैंने आपको बताया था पूरी दुनिया के अंदर चिप की शॉर्टेज चल रही है और हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने यहीं पे मौके पे चौका मारा है। गवर्नमेंट ने $1 बिलियन का इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव डिक्लेयर किया है कि इंडिया में आओ, फैक्ट्री लगाओ, सिलिकॉन चिप्स बनाओ। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है हम भी खरीदेंगे आपसे चिप। तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ें चल रही है फ्यूचर के लिए, अगर आप इस चीज़ का ध्यान दो तो। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करके चलते हैं तो वर्ल्ड बैंक भी इंप्रेस है इंडिया की ग्रोथ रेट से, कितने अच्छी तरीके से इंडिया रिकवर कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई मोर देन एक्सपेक्टेड चीजें हुई है। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करी थी, इंडिया 5.4% से बढ़ेगा, पर अब उन्होंने उसको चेंज किया, कह रहे हैं कि इंडिया 10.1% से बढ़ेगा। तो अच्छी खबर है ये। अगली खबर बाइट डांस की है।
टिकटॉक की पेरेंट कंपनी की, उनके इंडिया वर्टिकल के ऊपर भाई सारे के सारे अकाउंट सीज कर दिए है गवर्नमेंट ने। कहा है कि भाई टैक्स वैक्स का कांड कर रहे थे सारा का सारा, इस चक्कर में सब कुछ किया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे अकाउंट खोल दो, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ के अंदर। इंडिया वाले वर्टिकल की अगर हम ग्लोबल वर्टिकल की बात करके चलते हैं तो वो तकरीबन $250 बिलियन तक पहुंच गया है, मतलब उसकी वैल्यूएशन इतनी पहुंच गई है। अगर आप देखते हो तो भाई ये कोको कोला से ज़्यादा है, तो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। अगली खबर डिलीवर लू की है। लू मतलब इनका नाम है डिलीवर लू जाने वाली बात नहीं हो रही है। इन्होंने $3.3 बिलियन लूज किए अपने आईपीओ के बाद में। अब क्या हुआ, इन्होंने अपने आईपीओ निकाला, बम्पर ओपनिंग हुई, बहुत ही जबरदस्त रहा, और उसके बाद वही हुआ जो नज़ारा टेक्नोलॉजीज के साथ में हुआ। अगली खबर गिग इकोनॉमी की है। कहा जा रहा है 90 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकता है और ये 1.25% हमारी जीडीपी का कंट्रीब्यूट करेगा। बढ़िया चीज़ है गिग इकोनॉमी अगर देखा जाए तो। मतलब गिग इकोनॉमी मतलब जो डेली बेसिस पे वेजेस पे काम करते हैं, जैसे कि डिलीवरी वाले बंदे हो गए या फिर मजदूर भी आते हैं, वो भी सारे के सारे गिग इकोनॉमी में आते हैं। अगली खबर पिरामल फार्मा की है। उन्होंने हीमो फार्मा को एक्वायर कर लिया है 775 करोड़ के अंदर, और देखा जाए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनका तीसरा एक्विजिशन है। ये दबा के कंपनियां खरीद रहे हैं, रिलायंस भी खरीद रहा है, ये भी खरीद रहे हैं। अगली खबर शाओमी की है। उन्होंने अपना नया लोगो निकाला है। उनके सीईओ ने कहा मुझे तो समझ में नहीं आया स्टार्टिंग के अंदर, तो आप बताओ आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखाया लोगों के अंदर या नहीं, क्योंकि मैं तो जो देख रहा था थोड़ा सा पहले कम कर्वेशियस था, अब ज़्यादा कर्वेशियस कर दिया, तो उसको ग्लोबल ब्रांड बनाने की कोशिश हो रही है। अगर मैं साइकोलॉजी के हिसाब से बात करके चलता हूँ तो जो डिज़ाइनर कम्युनिटी के है वो और बता सकते हैं मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर कि भाई आपके हिसाब से ये लोगो शेप चेंज करने का क्या मतलब है, या फिर आपको और कोई चेंजेस भी दिख रहे हैं। अगली खबर पेपाल की है। भाई वो यूएस के अंदर क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट को अलाउ कर रहा है, मतलब बिटकॉइन वगैरह से आप पेमेंट दे सकते हो। अगली खबर डॉलर और रुपये के रेशियो के अंदर है। तो भाई चार्ट देखो बहुत ही अजीब चल रहा था, बहुत टाइम से एकदम ही नीचे 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 से गिरता जा रहा था और अचानक ही शूट किया है। तो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही दिख रहा है ये ऊपर हुआ है। तो जिनको नहीं पता, आरबीआई का नॉर्म होता है कि अगर आपके पास में कुछ डॉलर वॉलर पड़े हैं तो आपको उसको अगले महीने की 30 तारीख से पहले, मतलब 30 से 31 जो भी एंड होता है उससे पहले आपको उसको कन्वर्ट कराना होता है। जैसे कि मान के चलते हैं मेरे पास में अभी डॉलर पड़े हैं और आज 23 तारीख है, ठीक है, तो मेरे पास आज डॉलर पड़े हैं, तो इस 30 को नहीं, उसकी अगली 30 या 30 या 31 जो भी लास्ट रहेगा तब तक मुझे उस डॉलर्स को कन्वर्ट कराना पड़ेगा रुपए के अंदर। तो ये वाला सीन रहता है। तो बहुत सारे लोग का कटा होगा देखा जाए तो इस चीज़ के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और अगर ज़्यादा अमाउंट की बात करके चले, जैसे कि अच्छे बंदे जो बिजनेस करते हैं जिनका यूएस के अंदर काम चलता है, तो वो तकरीबन महीने का $1 लाख के आसपास में कमा लेते हैं। तो ₹1 का फर्क मतलब $1 लाख का फर्क पड़ेगा सीधा सीधा। बढ़िया। अगली खबर एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। तो गवर्नमेंट सब कुछ बेच खाओ मूवमेंट चला रही है, तो सब कुछ बेच रही है, प्राइवेटाइज कर रही है सारी चीज़ों को, और ये चीज़ अच्छी है। मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से कि हमारे देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ढंग से तमीज़ से काम नहीं होता। अब उसके पीछे बहुत सारे लोग कहते हैं इसके पीछे कोटा सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि प्राइवेट होने के बाद में वो इंश्योर कर रही है कंपनीज को अब कोटा सिस्टम नहीं चलेगा उसके अंदर। हाँ, वो कुछ नॉर्म्स बनाने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से जो लोग कोटा की वजह से अभी बैठे हैं जॉब के अंदर वो बैठे रहे, पर फ्यूचर के अंदर कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। मैं अगेंस्ट हूँ कोटा सिस्टम के, मजाक नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगती ये चीज़ जस्टिफाई। देखो सिंपल सी बात, कोटा सबके लिए होना चाहिए अगर कोटे का करना ही है, और वो फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी ने एक बार वो कोटा ले लिया तो उसके बाद उसकी आगे की जनरेशन नहीं ले सकती। बस अगर मैं कोटा का यूज़ करके आईएएस बन गया एक बार, तो सिंपल सी बात, मेरे बच्चों को अब सब कुछ मिल चुका है, तो मेरे बच्चों को वो कोटा नहीं मिलेगा। ये रूल होना चाहिए, और कोटा सबके पास होना चाहिए, सबके लिए है। वो एक टाइप का स्वाइप कार्ड है, एक टाइप आप उसको स्वाइप करके निकाल सकते हो। अगली खबर वर्जिन गैलेक्टिक की है। तो उन्होंने अपना एक नया स्पेस क्राफ्ट दिखाया है VSS इमेजिन करके, तो भाई सही लग रहा है। और मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा फिजिबल चीज़ है। स्पेस टूरिज्म अगर देखा जाए तो स्पेस टूरिज्म का मतलब क्या है कि आपको स्पेस में घुमा के वापसी लेके आ रहे हैं, आपको चांद पे तंबू गाड़ के बैठना नहीं है, वहाँ रहना नहीं है। अगर रहना है का प्लान है तो मुझे भाई बता दो, मैं अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ अपने छोले भटूरों की। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको सस्ते में दे दूंगा इस टाइम पे। जब कल को मेरी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो फिर शायद मैं ना दूँ, ठीक है। अगर अभी लेनी है तो मुझे बता देना, चांद के ऊपर छोले भटूरे बेचेंगे तंबू गाड़ के,
ठीक है। पर स्पेस टूरिज्म की अगर बात करके चलूँ तो ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ लग रही है मुझे, अगर सीरियस मोड के ऊपर बात करके चलते हैं। स्पेस टूरिज्म का मतलब क्या हुआ, जैसे लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं वैसे ही एक पैकेज होगा कुछ लाख 1.5 लाख रुपए का, तो आपको रॉकेट में बिठाया जाएगा, आपको ऊपर स्पेस में लेके जाया जाएगा और आपको स्पेस दिखाया जाएगा, आपको अर्थ दिखेगी ऊपर से कैसे दिख रही है, मून कैसा दिख रहा है, ये कैसा, आपको शायद चांद पे नहीं लेके जाया जाएगा पर स्पेस में ही घुमाया जाएगा, उसको आपको वापसी ले आएंगे। तो ये जो जर्नी होगी हो सकता है 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 3 दिन की हो, बस इतनी टाइम के अंदर वापसी आ जाओगे। ये चीज़ मुझे थोड़ी ठीक लगती है और बहुत सारे लोग शायद इसको कर भी पाएंगे फ्यूचर के अंदर। अगली खबर बायजूस की है। तो भाई सुनने में आ रहा है बायजूस एपिक को एक्वायर कर रहा है, एपिक गेम्स वाला नहीं, एपिक बुक रीडिंग ऐप है यूएस बेस्ड, तो उसको एक्वायर करने वाला है $300 मिलियन के अंदर। तो इससे पहले ये भी खबर निकली आई थी कि भाई वो आकाश इंस्टीट्यूट को भी $1 बिलियन के अंदर खरीद रहा है। तो अभी भी वो चीज़ें चल रही है, जब ये चीज़ें होगी तब पता लगेगा। पर देखा जाए बायजूस के बाद बहुत पैसा है इस टाइम पे, वो सब कुछ खरीद सकते। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने भी कहा था कि भाई वो एयर इंडिया को बेचना चाहती है, प्राइवेट करना चाहती है, तो क्या पता बायजूस खरीद ले क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। खबर आईबीएम की है। आईबीएम के सीईओ ने कहा है जो उनका 80% स्टाफ है वो एटलीस्ट 3 दिन आए ऑफिस के अंदर वायरस वाली सिचुएशन के खत्म होने के बाद में, मतलब उनको 3 दिन हाजिरी लगानी जरूरी है। ये नहीं है कि 8 से 10 घंटे बैठ के काम करना है, पर आना जरूरी है ऑफिस में, चाहे थोड़े टाइम के लिए भी आए। अगली खबर फ्यूचर ग्रुप की है। तो फ्यूचर ग्रुप के लिए एक बहुत बुरी खबर है। 20,000 करोड़ का लोन चल रहा है फ्यूचर ग्रुप का, तो बैड डेट में डिक्लेयर हो सकता है। पिछले महीने ही गवर्नमेंट ने कहा था, वो जो रूल बनाया गया था कि भाई लॉकडाउन के अंदर जो चल रहा है बैड डेट डिक्लेयर नहीं होगी, तो 90 दिनों तक इन्होंने कुछ रीपेमेंट नहीं करी है। इसके चक्कर में जो अमाउंट था वो बैड डेट में आ गया है। तो 20,000 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होता है और इस चक्कर में हो सकता है फ्यूचर ग्रुप बंद हो जाए। तो जो पहले खबरें आ रही थी रिलायंस लेगा, ये लेगा, वो लेगा, तो वो नहीं हुआ, तो बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर। अगली खबर हुआवे की है। हुआवे का कहना है कि हम नहीं मानते कि इंडियन गवर्नमेंट हमको बैन कर देगी। बेसिकली कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है इंडिया के अंदर, उनको कहा था कि अगर आपको कोई भी हार्डवेयर लेना है वो आपको ट्रस्टेड सोर्स से लेना है, अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो उनका कहना है कि भाई ऐसा नहीं होगा फ्यूचर के अंदर कि ऐसा हो, हमारे को तो गवर्नमेंट चलने देगी। पर वो सोच रहे हैं 5G इंडिया के अंदर चलाने का, पर जियो पहले से बना के बैठा है, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी मेरे हिसाब से शायद जियो ही रहने। तो चलिए इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को